Hello and welcome to the show, Practical Spirituality. Emotional hurt, mental hurt. हम में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम तो हेल्दी वेल्दी एंड हैप्पी हैं, सिर्फ बाहर की बात नहीं बट इंटरनली ऑल्सो हम फिट हैं. बट इट्स हाई टाइम टू चेक कि हम अपनी फिटनेस को, इंटरनल फिटनेस को कैसे मेजर करते हैं. क्या हम ये देखते हैं कि किसी ने कुछ बोला, किसी ने धोखा दिया, वो हमें प्रॉब्लम कॉज करता है कि नहीं करता है? वो भी हम इस डिस्कशन के दौरान भाई साहब से पूछेंगे. और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर इमोशनली हर्ट हैं तो उसे रेक्टिफाई कैसे करना है, दैट ऑल्सो इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस to find out a solution for. Let's begin the discussion. Welcome, Bhai Sahab. Thank you. Hurt, emotional hurt, mental hurt. अगर फिजिकल हर्ट की बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि कहीं लग जाती है और हमें पता नहीं चलता कि लग गई है. वो तो जब देखते हैं उसे या कभी ब्लीडिंग होती है तब पता चलता है, अच्छा यहाँ पे लग गई थी, इतनी गहरी लगी थी. और मेरे साथ कुछ दिनों पहले ही हुआ, मॉस्किटो बाइट करके चला गया यहाँ पे एंड आई डिड नॉट रियलाइज. और मैं उसको 2 दिन बाद में उसको हटाने की कोशिश कर रही थी. मुझे पता नहीं क्या लग गया है, कुछ गिर गया है या कुछ हटा रही थी, नहीं हटा. देन आई थॉट कि इट्स टाइम कि पहले देख लूँ है क्या. मैंने फ़ोन लिया, फ़ोटो क्लिक किया और देखा तो गहरा घाव था. तब मुझे लगा कि फिज़िकल जहाँ पे दर्द होता है वो भी कहीं कहीं चोट पता भी नहीं चलती हमें लाइफ में कि अच्छा यहाँ पे चोट है, देखने के बाद पता चलती है. कमिंग टू इमोशनल हर्ट, ये तो फिर भी दिखता है. इमोशनल हर्ट, किसी ने धोखा दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, वो तो हमें दिखता भी नहीं है. उसे देखने के लिए हमको क्या करना चाहिए? रेक्टिफाई तो बात की बात है कि हम क्या सॉल्यूशन निकालेंगे, बट हाउ टू फाइंड इट आउट कि 50% भारी है या 60% इमोशनल पेन में है हम, क्योंकि वी डू नॉट कम टू नो, दिखता नहीं है इसलिए पता भी नहीं चलता. ये सब ऐसे अटैक जैसे हो रहे हैं आजकल ये ज़्यादा हो गया है. इमोशनली बहुत लोग हर्ट हो रहे हैं, भिन्न भिन्न बातों में हर्ट हो रहे हैं. और बड़ी इम्पोर्टेंट और जानने योग्य बात यह है कि हर्ट होने वालों को इसकी अवेयरनेस नहीं है कि वो बहुत बुरी कंडीशन में पहुंच रहे हैं, वो अपना नुकसान कर रहे हैं और उनको इस स्थिति से जल्दी बाहर निकल जाना चाहिए. नहीं तो ये स्थिति अगली चीज़ों पर बुरा इफेक्ट डालेगी. बहुत कुछ हो रहा है, लोगों के अफेयर्स टूट रहे हैं, रेप के केस हो रहे हैं, अपनों से धोखे मिल रहे हैं, मृत्यु ऐसी हो रही जिनसे लोग बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, मोह था, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था, उनकी मृत्यु हो रही है, उन्हें कष्ट में देख रहे हैं. तो इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान मनुष्य हो रहा है. अब पहली बात तो यही होगी, जैसे आपने फ़ोटो लेके देख लिया ना, एक मनुष्य को ये समझ में आना चाहिए कि ये हर्ट होना, इमोशनली बहुत परेशान रहना, चिंताओं में रहना, ये डिप्रेशन का रूप ले लेता है और इसका इफेक्ट मनुष्य के भविष्य पर बहुत ही बुरा गहरा पड़ता है. तो अवेयरनेस ये होनी चाहिए कि मुझे हर्ट हो गया है, मैं हर्ट हो गई हूँ और इससे मुझे जल्दी बाहर निकलना है. पर पता नहीं चलता. जैसे अभी पाथ ऑफ नॉलेज में आने के बाद मुझे पता चला कि कोई मेरे को कुछ बोलेगा कि आप अच्छे नहीं दिखते हो, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है एक्टिंग के दौरान, या आप पढ़ाई अच्छा नहीं करते हो, उसे लेके मैं लो सेल्फ एस्टीम में चले जाऊँ, वो भी एक हर्ट क्रिएट करता है. वो तो मुझे पहले नहीं पता था, अभी अभी रियलाइज़ होना स्टार्ट हुआ है कि रिसीव भी नहीं करनी है ऐसी बातें. जो आपने पिछले एपिसोड में बोला कि मतलब सोचना है, ठीक सोचना है, और सुनना भी है तो जो काम की बातें हैं वही सुनना है. तो कैसे वेरीफाई करें हम कि एक्चुअल में ये सब चीज़ें मुझे इमोशनली हर्ट कर सकती हैं? हम यदि अपनी खुशी को खोते जा रहे हों, यदि हमारे जीवन की उमंग उत्साह, कुछ पाने की ललक खत्म होती जा रही हो,
यदि हम इस जीवन में सुख का अनुभव ही न कर रहे हों, अपने ही जीवन से खुद ही भारी और परेशान होते जा रहे हों, तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि हम कहीं ना कहीं रोज हर्ट हो रहे हैं। अब हमें ये लक्ष्य बना लेना चाहिए कि इससे मुझे निकलना है, क्योंकि जीवन का लक्ष्य मेरे कुछ और है, और उसको यदि मुझे अचीव करना है तो इन चीज़ों में मुझे नहीं रहना, इनसे बाहर निकलना है, राइट। बट आज के बाद या आज से ही इमोशनली हर्ट भी नहीं होना है। उसके लिए जब ऐसे सेंटेंसेस सुनते हैं, आपने भी अपना एग्जाम्पल दिया कि आप क्रिटिसिज्म से भी क्रॉस करके अपनी लाइफ को इतना ब्राइट, इतना एक रियल अचीवर आप बने हैं। और जब मैं आपसे मिली मुझे नहीं लगा कि आपके लाइफ में कुछ हुआ भी होगा, किसी ने बोला भी होगा। ऐसा ग्रेट पर्सनालिटी और सर्कमस्टेंसेस में तो नहीं बनता है कोई। सो आई वॉज लाइक कि बहुत स्मूथ जर्नी होगी, किसी ने कुछ नहीं बोला होगा, सबने मदद की होगी। बट अनलाइक दैट आप भी आम लोगों की तरह क्रिटिसिज्म को क्रॉस करके उसको अपना बून या ब्लेसिंग बना के एक लाइफ में हाई जंप ले लिया आपने। देखिए, ये ऐसा ही होता है। ये यात्रा ऐसी लंबी है कि अच्छे लोगों को, अच्छे मार्ग पे चलने वालों को, अच्छे काम करने वालों को सुनना ज़्यादा ही पड़ता है। इसलिए हमें सुनने के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। मैं बहुत छोटी आयु से स्वामी विवेकानंद की बायोग्राफी पढ़ता था। मुझे बायोग्राफी पढ़ने का बहुत शौक था। मैं उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता था। स्वामी दयानंद सरस्वती की पढ़ी, शंकराचार्य की पढ़ी, महात्मा गांधी की पढ़ी, बहुतों की पढ़ता रहता था। सुभाष चंद्र बोस की भी मैंने नेपोलियन और हिटलर की मंगाई ढूंढ ढांढ के कहीं से, वो भी पढ़ी। कहाँ उन्होंने गलती की है, क्या हुआ इन सब के साथ। तो मैं देखता था विवेकानंद बहुत ज़बरदस्त स्पीकर, उनकी प्योरिटी एक चैलेंजिंग, लेकिन अपने ही भारत के लोग, वो विदेश में, वहाँ उनका नाम हो रहा है और भारत के लोग उनकी ग्लानि कर रहे, अखबारों में डाल रहे उनके विरुद्ध, ये तो मछली खाता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी वाले भी उनके पीछे ही लगे हुए थे। फिर भी मैं देखा उसने इन चीज़ों की परवाह नहीं की, और मैं ऐसा सीखता गया कि मनुष्य को अगर आगे बढ़ना है तो इन चीज़ों से कानों को बंद कर लेना चाहिए। एक छोटी सी कहानी सुन रहे थे कि मेढक कहीं नीचे थे और वो ऊपर चढ़ना चाहते थे। अभी वो बार बार चढ़े और फिसले गिरे, चढ़े और फिसले गिरे। 6-7 युवक उनको देख देख कर उनके मजाक कर रहे थे। एक युवक सीरियसली उसे देख रहा था। आखिर एक मेढक चढ़ने लगा और चढ़ते चढ़ते ऊपर पहुंच गया। तो वो जो बाकी 6 थे उन्होंने कहा, अरे भाई यार, ये तो चढ़ गया। तो वो जो सीरियस खड़ा था उसने कहा, ये पता क्यों चढ़ गया? मेढक को कान नहीं होते, तुम्हारी बकवास सुनी नहीं उसने। अगर वो भी सुन लेता तो वो भी होपलेस हो जाता। तो स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद और बहुत सारे जो महापुरुष, महात्मा गांधी, कितनी ग्लानि उन्होंने सही, जेलों में रहे, अपने ही लोग भी बदनामी करते थे, कमेंट्स करते थे, भारत वाले भी उन पर, लेकिन एक लक्ष्य ले लिया ना दृढ़, तो आगे बढ़ गए। तो मैं भी ये मान लिया था कि यदि तुम्हें कुछ करना है, अच्छा काम करोगे तो 4 लोग अगर अप्रिशिएट करेंगे तो 3 डिफेम करने वाले भी होंगे। मैं इसको स्वीकार कर लो, एक्सेप्ट कर लो कि आगे बढ़ना है तो ये ऊंचाई नीचाई, ये कांटे और ये सुगंधित फूल, ये ग्लानि और ये महिमा, इन सब को पार करके ही चलना पड़ेगा। क्योंकि कोई व्यक्ति महान इन सब को क्रॉस किए बिना नहीं बनता है, ना आज तक कोई बना है। तो सहजता आ गई। जिस चीज़ को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, उसको फेस करना, उससे निकलना हमें सहज हो जाता है। मान लो हमें 1 किलोमीटर जाना और पैदल का ही रास्ता है, न बाइक जा सकती, न कार जा सकती, और धूप बहुत ज़्यादा है, और हमारे पास धूप का कोई प्रबंध नहीं, ना अम्ब्रेला है, ना कुछ और है, काला चश्मा भी नहीं। अभी हमें जाना है, हमने एक्सेप्ट कर लिया हमें जाना है, तो वो कड़ी धूप, वो सिर को गर्मी लगे, वो पसीना आना, वो थोड़ा कठिनाई होना, क्योंकि हमने एक्सेप्ट कर लिया तो हम आराम से उसको पार करते हुए चले जाएंगे। कंसर्न ही नहीं रहता हमें। हाँ, कि ये सब और सर्कमस्टेंसेस या कोई कुछ बोल भी रहा है। और हमने ये भी देखा हुआ है कि कोई अगर कंसंट्रेशन से पढ़ रहा है या कोई काम कर रहा है बहुत ही फोकस से, तो उसे कई बार
सुनाई भी नहीं देता कि कोई क्या बोल के निकल गया। तो इन द सेम वे आई थिंक आप अपने लाइफ में बहुत ही फोकस थे कि मुझे टॉप तक जाना ही है, इसीलिए आसपास वाले क्या बोले, हो सकता है आपको सुनाई, मतलब छूना तो अलग ही बात है, सुनाई भी नहीं देता होगा। ये बिल्कुल संभव है, और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि बहुत चीज़ों का हमें पता ही नहीं चला कि हम इतनी तेजी से चले कि आसपास क्या हो रहा वो देखने का टाइम ही नहीं था। स्पीड ही इतनी फास्ट थी तो इधर उधर क्या है उसकी तरफ ध्यान देने की बात ही नहीं उठती थी। और ये हुआ है अवश्य, इसलिए बहुत चीज़ों से अनइफेक्टेड रहा जीवन। और एक लक्ष्य जो अच्छा लेकर चले थे, जैसे आपने कहा, मेरा लक्ष्य तो उन सब से बहुत महान था जिसको लोग समझ भी नहीं सकते आजकल, इसलिए मैं उसका वर्णन नहीं करता कहीं भी। उस लक्ष्य को पाने की जो एक ललक थी उसमें ये सब कुछ देखा ही नहीं, जैसे आंखें बंद रही चारों ओर से, कान भी बंद रहे। ये जो आप कहते हैं बार बार वर्ल्ड ड्रामा का एंड होने वाला है, हुआ नहीं है, तो आई एम श्योर कि आप सक्सेस का फ्लैग होस्ट करेंगे एंड में। एंड तो हुआ नहीं है। मुझे भी ऐसा जरूर प्रतीत होता है कि इस वर्ल्ड के ड्रामा के अब एंड में बहुत सारे गुप्त रहने वाले हीरो एक्टर बनकर प्रत्यक्ष हो जाएंगे, और तब इस ड्रामा का एंड होगा। ब्यूटीफुल। और हम सब कहीं ना कहीं जानते हैं कि सत्यता की ही जीत होती है तब जब हम ऐसी फिल्म्स को अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ ये एकदम ठीक बना है, क्लैप करते हैं कि हाँ ये ठीक है, कि ना पैसे वालों की जीत होगी ना पावर वाले की जीत होगी। ये फिल्म को एक्सेप्ट करना हम सबका बिलीफ सिस्टम दिखाता है। बहुत बड़ी चीज है ये कि मनुष्य के अंदर वो जो रियलिटी है, जो वो सत्यता है, वो है। चाहे बाह्य दुनिया कैसी भी हो गई हो, किधर भी लोग जा रहे हो, फिजिकली किसी को भी मान मिल रहा हो, कोई भी बड़े पदों पर पहुंच गया हो, पर जो ओरिजिनलिटी है, जो रियलिटी है, आखिर में वही प्रख्यात होगी। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि इमोशनल हर्ट आपने बताया कि वेरीफाई कर सकते हैं, उससे प्रिवेंट हो सकते हैं, प्रिकॉशन रख सकते हैं कि आप मत सुनो, इतना आप गंभीर हो जाओ, डिसिप्लिन हो जाओ अपने कार्य के प्रति कि कुछ सुनाई ही ना दे। बट अब जो पास्ट हुआ, जो कि रिसीव कर लिए हैं, कुछ 1 साल का एक्यूमुलेशन हो सकता है कि 1 साल तक भरे हैं, कुछ 10 साल का भी हो सकता है, उसको अभी निकाल देना है, वो भी हर्ट को हील करने के लिए। अभी उसके लिए तो हम मेडिसिन यूज़ करते ही हैं, इसके लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ करें हम? देखिए, जो लंबा हर्ट है इसको हील करना, अब ये केवल उनके बस की बात नहीं होती। आज ही किसी एक बहन की कहानी मेरे पास आ रही थी, मैंने कहा भाई ये बहन तो, उसके भाई से मैं बात कर रहा था कि ये बहन तो डिप्रेशन में जा रही है तुम्हारी, मुझे ऐसा लग रहा है। कहा आप ठीक कह रहे हैं, इसके साथ पूरा जीवन ऐसा कुछ हुआ है कि इमोशनली वो हर्ट होती रही। छोटी आयु में माँ चली गई, माँ का जाना सबसे बड़ा हर्ट पॉइंट है ये। मनुष्य इसको सहन नहीं कर पाता। साया हट गया, प्यार कौन दे, सुलाए कौन, बच्चों को खिलाए कौन, उनकी पालना, दूध पिलाना होता है बच्चे को, 5 साल का है वो, कुछ मांग नहीं रहा, छोटा बच्चा वो रो रहा है, माँ को ही तो पता होता है क्यों रो रहा है। फिर कहा थोड़ी और बड़ी हुई तो भाई की डेथ हो गई, फिर और एक तीसरी कोई इवेंट इनके साथ हो गई, अभी शादी हुई थी तो 1 साल में डिवोर्स, अच्छी पढ़ी लिखी। तो मैं सोचने लगा कि देखो इतनी बार इस पर इमोशनली अटैक हुआ है और छोटा नहीं हुआ है। कोई व्यक्ति बहुत सेंसिटिव होते हैं और परिवार में एक ही लड़की थी, तो एक का होना और भारी होता है। 4-5 भाई बहनें हैं, जल्दी मिलजुल के खेल कूद के लड़ झगड़ के भुला देते हैं बातचीतों को, लेकिन ये अकेली रही। तो ऐसे में एक्चुअली कोई दूसरा उसको साथी अवश्य चाहिए जिससे वो बहुत कुछ शेयर करके अपने दिल को हल्का करे, और सुनने वाला बहुत सुंदर बातें सुनाकर उसे एम्पावर करे, पॉजिटिव करे, उसकी खुशी को वापस लौटाए। तो स्पिरिचुअलिटी हमें यही सिखाती है। हम एक दूसरे को मदद करते हैं। हमारे पास भी जो केस आते हैं, आजकल ज़्यादा ही आ रहे हैं डिप्रेशन के और मानसिक रोगों के, तो हम उन्हें ज़रा फिर से जगाना चाहते हैं, क्योंकि पास्ट का इफेक्ट एक तो होता है बाह्य जो मनुष्य को दिखाई दे रहा है, एक इतना डीप रूटेड होता है जिसको वो व्यक्ति भी नहीं समझ पाता
कि ऐसा कुछ हो रहा है क्या मेरे साथ, कि सब खुशियां मना रहे, वो चुपचाप बैठा है, उसे पता नहीं वो क्यों बैठा है, लेकिन वो एक इफेक्ट काम कर रहा है उसके लिए। सब बहुत आनंद में है, भोजन बना हुआ बहुत सुंदर है, स्वादिष्ट है, लेकिन वो आधे मन से खा रहा है। ये पास्ट का इफेक्ट जो उसको हर्ट कर दिया है बहुत जगह, अभी इससे मुक्त होने के लिए हमें कुछ अच्छा ज्ञान भी चाहिए। ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज जिसे कहते हैं, इसके द्वारा हम उन चीज़ों को बहुत लाइट कर सकते हैं। मैं, मेरे साथ ऐसा हुआ, अभी बड़े हो गए हैं, तो ये कर्मों का खेल था, अब वो सेटल हो गया, हम उससे मुक्त हुए हैं, हम एक कदम आगे बढ़े हैं, एक्चुअली हम पीछे नहीं हटे हैं। अगर ये ज्ञान मनुष्य के पास रहेगा तो वो अपने फ्यूचर को बहुत ब्राइट देखेगा। ऐसे ही मृत्यु हुई है, वे उनका इतना ही हमारे साथ ड्रामा का पार्ट था। ये विश्व ड्रामा में हमारा उनका इतना ही था बस। अभी उनको कहीं और जगह पार्ट बजाना था, वो भी तो आत्मा परवश है, डायरेक्टर ने जहाँ पार्ट दिया उसको वहाँ जाना पड़ा। हमारा दूसरा पार्ट है। ऐसी बातें ज्ञान की, किसी ने हमारे द्वार बंद कर दिए आगे बढ़ने के, ये बहुत बड़ा अटैक होता है। तो हमें रहता है, जैसे मुझे रहा अपने जीवन में, कोई सारे द्वार बंद कर दे, लेकिन 2 द्वार खुले होंगे जो भगवान ने खोले मेरे लिए। मुझे बस उनको देख लेना है, वो कहाँ हैं। हो सकता है वो मेरे पीछे ही हो और मैं पीछे मुड़ के देख ही ना रहा हूँ, हो सकता है वो मेरे लेफ्ट साइड में हो और मैं राइट को जा रहा हूँ। तो उन द्वारों को देख लेंगे, तो चाहे 100 द्वार किसी ने बंद कर दिए, हम उस एक द्वार से बाहर निकल कर उन 100 द्वार बंद करने वालों को भी एक अच्छी चीज़ सिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं। इंस्पिरेशन बन जाएंगे हम कि जिसको आगे बढ़ना है उसे संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। रुकता है तो मनुष्य अपनी कमजोरियों से रुकता है। बस हम ब्लेम कर देते हैं, हम सोचते हैं दूसरे हमें रोक रहे हैं, बस यही गलती कर रहा है मनुष्य। दूसरा कोई किसी को रोक ही नहीं सकता। रोकते तो हैं, ये तो प्रैक्टिकल सत्य है, पर दौड़ने वालों को कौन रोकेगा? द्वार दूसरे हैं। 100 पहरेदार खड़े हैं ना, लेकिन 2 द्वार ऐसे भी जिनमें कोई पहरा नहीं है। पिछले एपिसोड में हमारी ये भी बात हो रही थी कि सुख दुख से परे और निंदा स्तुति से परे, ये वाली स्टेज एक योगी की, ये भी हेल्प कर सकती है हमें इस स्टेज को क्रॉस करने में, जो पहले इमोशनल हर्ट हुए हम। बिल्कुल यही तो हुआ है ना। अभी आपने बहुत अच्छा काम किया है, आप बहुत खुश हैं, ये भी तो एक इमोशनल स्टेज है ना। आप बहुत खुश हैं, रियली बहुत सुंदर काम हुआ है, सब आपको उस नज़र से देख रहे हैं, कितना अच्छा काम किया है। लेकिन 4 लोग, आपके अपने लोग, डिफेम कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये कोई काम किया? ऐसा तो दुनिया में कितने करने वाले। अरे कोई यूनिक काम करके दिखाते तो हम मानते, वो अपनी खींच निकाल रहे हैं। अभी आपके इमोशंस पर ये एक भारी अटैक हो सकता है, लेकिन अगर मनुष्य नॉलेजेबल है, वो अच्छा सोचता है कि यही तो सच्चे फ्रेंड हैं मेरे, जो मुझे करेक्ट कर रहे हैं, जो मुझे और कुछ सिखा रहे हैं। और मैं हमेशा ही ध्यान रखा ऐसे केसेस में कि ये इनकी अपनी कमजोरी है कि वो अप्रिशिएट न करके क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये उनकी कमजोरी है कि उनके मन में मेरे लिए ईर्ष्या है। उनकी इस कमजोरी को मैं अपनी पावर बना दूं कि वो क्रिटिसाइज करें, और मैं अपनी खुशी को 1% भी डाउन नहीं होने दूंगा, क्योंकि अप्रिशिएट तो 100 लोग कर रहे हैं, ये तो 4 ही हैं। 96% तो मेरे फेवर में है, तो मैं अनहैप्पी क्यों हूँ? ये हो जाएगी हमारी इनर पावर, इनर स्ट्रेंथ एंड पॉइंट टू बी हैप्पी। अब जैसे मैंने बताया कि पाथ ऑफ नॉलेज में आने के बाद मुझे पता चला कि इमोशनली हर्ट मैं तब हुई थी जब मुझे कोई नेगेटिव बात बोला या कभी मुझे धोखा मिला। वो उस समय ख़त्म नहीं हुआ, मैं भूल ज़रूर गई होंगी, बट वो एक्यूमुलेट ज़रूर होता है, मतलब रिकॉर्ड हो जाता है वो, और वो लोड बन जाता है। और ऐसा आज जब हम इस दुनिया में रहते हैं, इतना नेगेटिव एटमॉस्फेयर है जहाँ हर एक नेगेटिव बोलने में देरी नहीं लगाता, तो मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे मीनिंग मेजॉरिटी आज इमोशनली हर्ट हो रहे हैं और हैं भी, और उन्हें पता भी नहीं है। क्या आपका ऐसा मानना है कि हैं और उन्हें नहीं दिख रहा है कि हैं वो?
ऐसा बहुतों के साथ हो रहा है, ये सच्ची बात है। लेकिन मैं अपने प्राइम मिनिस्टर को कभी कभी देखता हूँ और उनके बारे में सोचता हूँ, है तो टोपी के बाहर का, पर जो व्यक्ति महान है उसे महान तो मानना ही पड़ेगा। अभी मोदी जी भी लंदन में गए, इंडियंस का बहुत बड़ी गैदरिंग थी, उनसे पूछा, प्रश्न उत्तर हो रहे थे, तुम्हारे ऊपर लोग पत्थर बहुत फेंकते हैं। अब देखिए, पत्थर फेंकने से तो मनुष्य हर्ट होगा ही, चाहे वो पत्थर मुख से फेंके जाएं, किसी भी तरह फेंके जाएं। उसने कहा, मैं क्या सोचता हूँ, ये पत्थर फेंक रहे हैं ना, मैं उन पत्थरों से ऊपर चढ़ने की सीढ़ी बना लेता हूँ। आई वॉज सो हैप्पी। मैं कहा, देखो कितने सुंदर विचार है, नेता हो तो ऐसा हो जो दूसरे की ऐसी उल्टी बातों को अपनी उन्नति यानी शिखर पर चढ़ने का साधन बना रहा है। तो हमें इस तरह विचार करना चाहिए कि हम हर उल्टी चीज को, खराब चीज को सीढ़ी बना दे ऊपर चढ़ने की, उससे कुछ सीख लें। सो लेसन सीखे, या फिर डिस्कार्ड कर दें अपनी लाइफ से, सुने ही ना, या फिर उसको सीढ़ी, स्टेयरकेस। हाँ, केवल सुने ही ना ऐसा कर दें हम, तो हम कमजोर भी हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो सुनना पड़ेगा। हम सुने, सुनकर कुछ सीखें और अनइफेक्टेड रहने के लिए कुछ अच्छे ज्ञान की बातों को यूज करें। तो ये जो कमेंट्स हैं ये हमें पावरफुल बना देंगे। अगर हम बिल्कुल नहीं सुनेंगे, उनसे जी चुराएंगे कि भाई हमें कोई कुछ सुनाओ नहीं, ऐसी वैसी बातें, हम डिस्टर्ब होते हैं, तो हम कमज़ोर पड़ते जाएंगे, हम डिस्टर्ब होते जाएंगे। लेकिन क्या हुआ भाई, सुनाओ, बोलो, मैंने ये काम किया, लोगों ने क्या क्या कहा, हम सुने और अपने मन को ऐसा स्ट्रांग रखें कि इन बातों से हम अनइफेक्टेड रहेंगे। सुनते हुए ना सुने। हाँ, तो हम बहुत पावरफुल बन जाएंगे। सो वी विल इम्प्लीमेंट दिस, कि हम सुनते हुए नहीं सुनेंगे और इमोशनली हर्ट को बहुत दूर डिस्कार्ड कर देंगे। वंडरफुल, थैंक यू सो मच भाई साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। लेसन ऑफ द डे, कि सुनते हुए नहीं सुनना है। हम क्रिटिकल सर्कमस्टांसेस, क्रिटिसिज्म, डिफेम या नेगेटिव एटमॉस्फेयर में रहते तो ज़रूर होंगे, बट उसमें रहते हुए लोटस फ्लावर लाइक उससे ऊपर तब रह सकते हैं जब हम इन सर्कमस्टांसेस को अपने आप को टच ना करने दें। कोई कुछ भी बोले, हम उसको स्टेयरकेस बनाकर अपनी सफलता को पालें। ओनली देन इट इज़ पॉसिबल कि हम इमोशनली हर्ट और मेंटली हर्ट को बहुत अपने आप से दूर रख सकते हैं। लेट्स एक्सपेरिमेंट दिस। थैंक यू।